जंगल की रानी शेरनी अब बूढ़ी हो चली थी। दिव्या शेरनी की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह अपनी गुफा में अकेली ही रहती थी। जंगल का कोई ना कोई जानवर अक्सर ही शेरनी के पास रहता था और उसका ख्याल रखता था। दिव्या शेरनी सभी जानवरों से बहुत मोहब्बत करती थी, इसीलिए जंगल के सभी जानवर भी दिव्या शेरनी से बहुत खुश थे और दिव्या शेरनी की इज्जत करते थे और बब्बर शेर के मरने के बाद से शेरनी का ख्याल भी रखते थे। इसी तरह से उन सभी का जीवन खुशी खुशी उस जंगल में बीत रहा था। सभी जानवर अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और उस जंगल में खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। दिव्या शेरनी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी और दिव्या शेरनी बूढ़ी होने के साथ साथ बहुत कमजोर भी होती जा रही थी। जंगल के सभी जानवर और खुद दिव्या शेरनी अब बहुत परेशान थे। वो सभी सोच रहे थे कि दिव्या शेरनी के मरने के बाद हमारे जंगल का क्या होगा और कौन हमारा ख्याल रखेगा। पास ही के जंगल में दो बाघ भाई भी रहते थे। उन दोनों भाइयों के पास कुदरत की दी हुई कुछ शक्तियाँ थी, जिसका इस्तेमाल वो दोनों भाई जंगल के जानवरों को परेशान करने में करते थे। वो दोनों भाई दिव्या शेरनी के खुले दुश्मन थे और ये सभी जंगल के जानवर भी अच्छी तरह से जानते थे। वो दोनों भाई शेरनी को मारकर उसके पूरे जंगल पर राज करना चाहते थे और शेरनी के होते हुए ये सब मुमकिन नहीं था, क्योंकि शेरनी बहुत ज्यादा ताकतवर थी। वो उनके जैसे 4 बाघों का मुकाबला आसानी से कर सकती थी। इसीलिए वो दोनों भाई उससे भिड़ने से काफी डरते थे। एक दिन वो दोनों भाई एक साथ बैठे शेरनी को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी अचानक से उनका दोस्त चीता भागता हुआ उनके पास आता है और उनसे बोलता है, अरे अरे भाइयों, सुना है दिव्या शेरनी की तबीयत बहुत खराब है और मुझे तो लगता है कि अब वो जल्द ही मरने वाली है। अरे अरे चीता भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम सच कह रहे हो? अरे भाई, अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। शेरनी के मरने के बाद हम आसानी से उस जंगल पर राज कर सकेंगे। हाँ हाँ भाइयों, तुम सही कह रहे हो। अरे चीता भाई, तुम ऐसा करो, हमें शेरनी के बारे में पल पल की खबर ला कर दो, बाकी हम दोनों मिलकर सब देख लेंगे। चीता दौड़कर वापस जंगल की ओर जाता है और उन दोनों भाइयों को दिव्या शेरनी की पल पल की खबर ला कर देता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता है, लेकिन अब दिव्या शेरनी की तबीयत में कुछ सुधार आने लगता है और वह धीरे धीरे सही होने लगती है। जब उन दोनों भाइयों को शेरनी की तबीयत सही होने का पता चलता है, उनका तो जैसे खून खोल उठता है और वो दोनों भाई बिना कुछ सोचे समझे शेरनी के जंगल की ओर निकल जाते हैं। और दिव्या शेरनी के जंगल में पहुंचकर वो दोनों भाई दौड़ते हुए उसकी गुफा की ओर जाते हैं और उसके जंगल में पहुंचकर दूर से खड़े होकर देखने लगते हैं कि उसके पास जंगल के कुछ जानवर खड़े हुए हैं। ये सब देखकर वो दोनों भाई आपस में बोलते हैं, अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? अब हम कैसे इस शेरनी को मारेंगे? अरे भाई, ये पिद्दी से जानवर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? तुम आगे चलो और इस शेरनी पर हमला करो। अरे भाई, एक बार सही से सोच लो, कभी वहाँ जाकर हम दोनों ही मारे जाएं। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चलो तो आगे। ऐसा बोलकर वो दोनों भाई शेरनी की ओर बढ़ते हैं और दौड़कर उस पर जोरदार हमला करते हैं, जिससे शेरनी नीचे गिर जाती है और एकदम से उठकर शेरनी भी उन पर पलटवार करती है, जिससे वो दोनों भाई नीचे गिर जाते हैं और वो दोनों भाई उठकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। शेरनी उनकी शक्तियों को देखकर हैरान रह जाती है और वह मन ही मन भगवान से कुछ प्रार्थना करती है